हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 8th लेक्चर ऑफ HTML5, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप डिटेल्स एंड समरी टैग को यूज कर सकते हैं। एंड इन एडिशनल मैं आपको और बताऊंगा कि आप किस तरह से BR टैग यानी कि ब्रेक रो और हॉरिजॉन्टल रो इन दोनों को अपने वेब पेज पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक डिव टैग यूज करने वाला हूँ। यहाँ मैंने लिखा डिव, और इसी डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर इस तरह का कुछ बनाने वाले हैं जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसी के कुछ फीचर्स लिखेंगे और उसी का डिस्क्रिप्शन हमें देना है, राइट। एज इफ आप समझिए जैसे अमेजोन में होता है, हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग दी होती है, उसी के कुछ डिटेल्स होती है और उसी का डिस्क्रिप्शन होता है। हमें इस तरह का कुछ बनाना है, ओके, सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैंने एक हेडिंग लिया और इस हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेडी बियर, ओके। अब यहाँ पर मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, इस हेडिंग के बाद मुझे इसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट देते हैं ताकि हम हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा सके। लाइक मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम यूज़ किया इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कौन सी कैटेगरी में आता है ये लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ इट्स अ टॉय, राइट। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ टॉय, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर एल आई लेना है। एक और एल आई मैंने यहाँ लिया, ओके। यहाँ मैंने एक और एल आई लिया और इसी के अंदर मैं इसका प्राइस डिफाइन कर देता हूँ। तो प्राइस लेट्स से इट्स $30। एंड अब हमें इसका डिस्क्रिप्शन दिखाना है, राइट गाइस। तो अब इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिखाना है, तो मैं लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डिटेल्स टैग। तो अब बेसिकली डिटेल्स टैग होता क्या है गाइस, इफ़ यू वांट सम विजेट, यानी कि आपको एक ऐसा विजेट चाहिए जो कि ओपन होता है और क्लोज होता है, क्योंकि गाइस हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होता है उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है एंड यूजर डोंट वांट कि उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन दिखाया जाए। वो अच्छा नहीं होता है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अगर यूज़र चाहता है कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़े, तो ही कैन ओपन इट by just simply clicking that widget, okay. And if he want that kind of, and if we want to add that kind of functionality, तो हम यहाँ पे डिटेल्स टैग का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना है, तो हम डिटेल्स टैग यूज़ करेंगे। एंड इफ यूज़र वांट्स टू रीड दैट डिस्क्रिप्शन, ही कैन जस्ट क्लिक एंड ऑन दैट विजेट एंड कैन रीड द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। इसी एल आई के अंदर मैं लिखूंगा डिटेल्स टैग। यहाँ मैंने डिटेल्स टैग को ओपन करा और डिटेल्स टैग को यहाँ क्लोज करा, राइट। अब इसी डिटेल्स के अंदर यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ देता हूँ जिसके अंदर हमारा बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगा इस टॉय के बारे में। अभी मेरे पास कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अपना खुद का टेक्स्ट जनरेट करता हूँ। यहाँ लिख दीजिए लॉरेन और टैब दबा दीजिए और इसी लाइन को मैं कुछ डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो लेट्स से दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। सेव किया और देखिए गाइस, अब हमारे पास एक हेडिंग है, राइट। हमारे पास एक हेडिंग है, हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखी है, लाइक कैटेगरी, प्राइस। एंड हमारे पास एक डिटेल्स, देखिए यहाँ पे डिटेल्स लिखा रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक बटन है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए हमारे पास पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन शो होता है गाइस। और अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन बंद हो जाता है। तो दिस इज समथिंग, दिस इज द विजेट। सो डिटेल्स टैग अलाउ यू टू ओपन एंड क्लोज, यानी कि एक ऐसा विजेट प्रोवाइड करता है जिसे यूजर ओपन भी कर सकता है एंड क्लोज भी कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब डिटेल्स टैग यूज़ करा है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है मैंने हाईलाइट किया है, इट्स अ डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप अपने खुद के मन का कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं समरी टैग। तो यहीं पर आप आइए डिटेल्स टैग के अंदर एंड यहाँ पर लिखिए समरी टैग, ठीक है। आपको इस डिटेल्स टैग के अंदर ही लिखना है गाइस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, राइट, क्योंकि हमें हमें ये दिखाना है डिस्क्रिप्शन। सेव कीजिए एंड देखिए, बूम गाइस, यहाँ पर आपके पास अब डिस्क्रिप्शन लिखा आ गया है विद द हेल्प ऑफ समरी टैग। अब आप देखिए इसे ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपका जो डिटेल्स है वो शोन रहे, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट, देखिए अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हमारे ये जो बटन होता है, ये जो टॉगल बटन होता है, ये ऑफ रहता है, क्लोज रहता है। अगर हमें ऐसा चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये ओपन रहे, तो इस चीज़ के लिए हमें डिटेल्स टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है जिसे हम बोलते हैं ओपन एट्रीब्यूट। यहाँ मैंने लिखा ओपन, सेव किया और देखिए गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉगल बटन ओपन है, यानी कि हम हमारा डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट देख पा रहे हैं। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ओपन एट्रीब्यूट दिया है डिटेल्स टैग के अंदर, तो इट विल स्टे ओपन, ओके। तो चलिए
अभी इस चीज़ को हम कर देते हैं बंद। ओपन टैग को, ओपन एट्रीब्यूट को अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेव किया और देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखे आ रही है। इसी तरह से आप कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़, इस पर्टिकुलर डिव को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वन डिव रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके गाइस, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ थोड़ा सा नीचे आते से पेस्ट कर देता हूँ, और चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं टीवी लिख देता हूँ। एंड टीवी कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड लेट्स से प्राइस इसकी हम लिख देते हैं $100। एंड डिस्क्रिप्शन ठीक है, हमारे पास ऑटो जनरेटेड है। सेव किया एंड देखिए गाइस हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, टेडी बियर एंड सेकंड वन इज द टीवी। एंड टीवी का भी हमने कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब देखिए अगर टेडी बियर का डिस्क्रिप्शन में ओपन करता हूँ तो देखिए गाइस इस तरह से ये एक्ट करेगा, देखिए राइट। तो देखिए कितना बेटर लग रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से इस तरह से शो करिए। अगर यूजर चाहता है कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहे तो ही कैन क्लिक ऑन दिस एंड ही कैन रीड द डिस्क्रिप्शन एंड ही कैन क्लोज इट। तो उससे थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आता है, यानी कि हमारा वेब पेज थोड़ा नीट एंड टाइडी दिखता है, राइट। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स खत्म हुई, हमारे दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल्स चालू हो गई, राइट। बट ऐसा देखिए थोड़ा चिपका चिपका सा लग रहा है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप रहे दोनों के बीच। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं गाइस BR टैग, दैट इज़ द ब्रेक रो टैग। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारा ये डिव खत्म हुआ था फर्स्ट वाला, राइट, जो फर्स्ट वाला डिव हमारा खत्म हुआ था यहाँ पर, तो आपको इसी के बाद लिख देना है BR। तो देखिए जैसे मैंने BR लिखा, सेव किया और देखिए गाइस जैसे ब्रेक रो, यानी कि यहाँ पर इसने थोड़ी सी स्पेसिंग डाल दी दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बीच में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपने स्पेसिंग डाल दी, बट इस इन दोनों के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल टैग। सेव किया और देखिए गाइस हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन आ चुकी है। इसके खुद के भी कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।